देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की पृष्ठभूमि में मुख्य रूप से मैं तो जनसंपर्क अभियान में आया हूँ और जनता से और आम जन से जुड़ने का सबसे जो सशक्त माध्यम है वो प्रेस है, जिसको हम लोग फोर्थ स्टेट कहते हैं, चौथा स्तंभ भी कहते हैं। लेकिन सभी स्तंभों में मजबूत स्तंभ प्रेस का है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मकसद है, अभिप्राय है, प्रयोजन है कि मैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा आम चुनाव के महाराजगंज क्षेत्र से मैं अपनी उम्मीदवारी मैं पेश करने आया हूँ, तो उम्मीदवारी पेश करने से पहले मुझे जनसंपर्क करना पड़ेगा। मैं ओवरव्यू लेके ऊपर से ड्रोन से लेके एरियल सर्वे करके इससे बात बनती नहीं। आम जन की बात समझने के लिए, जनता से जुड़ने के लिए, ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए, जमीन से जुड़ने के लिए, इसी उद्देश्य से मैं आया हूँ कि विभिन्न क्षेत्रों में, अपने संसदीय क्षेत्र के जो हमारे 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में जाके मैं वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं, किसी मीडिया हाउस से जुड़े हैं, पहले तो मैं उनसे भी संपर्क करूं और जो लोग स्थानीय मुख्य लोग हैं उनसे भी मिलूं और आम जन से भी मिलूं। और इसी क्रम में मैं पिछले 3 दिन से कार्यक्रम अपना चला रहा हूं। 22, 23, 24, आज 25 तारीख है। तो आज के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य और प्रयोजन तो यही है कि मुझे जनसंपर्क अभियान को थोड़ी और गति देनी है, ताकि मैं कैसे लोगों से जुड़ सकूं। जुड़ूंगा तब जब मैं उनको जानूंगा, और वो मुझे जानेंगे जब हमारे जितने मतदाता हैं, आम जन हैं, तो सारे जनमानस को और जन भावना को, दोनों को समझने के लिए मैं ये एक तरह से प्रिलिमिनरी है ना, तो प्रिलिमिनरी मेरा ये है कि इसमें मैं आऊँ प्राथमिक रूप से। हम मैदान में तो कूदेंगे जब घोषणा हो जाएगी तब। अभी युद्ध की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। संभवतः दिसंबर के महीने में हो जाए, नहीं तो जनवरी। सवाल आपकी बातों से जो कि निकल के आते हैं, महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से चुनाव आप लड़ेंगे जी, तो महाराजगंज जनता जानना चाहती है कि आप निर्दलीय आएंगे या किसी पार्टी का बैनर लेकर महाराजगंज संसद का चुनाव लड़ेंगे? ये बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि हर कोई ये जानना चाहेगा। कई लोग बहुत पहले से भी कुछ प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। हर कोई ये जानना चाहेगा कि मैं किस पार्टी से आऊंगा, और पार्टी जो बनती है आइडियोलॉजी से बनती है कि उस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। कौन बनाते हैं आइडियोलॉजी? आइडियोलॉग्स कहलाते हैं, विचारक लोग, थिंकर लोग। और जो पार्टी बिना विचार के चल रही है उसको आप क्या कहेंगे? वो तो पार्टी है नहीं। और जहां तक पार्टी का सवाल है, भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि देयर शैल बी पार्टीज, नहीं लिखा। इलेक्शन कमीशन होगा जिसका दायित्व होगा इलेक्शन कराना, और विभिन्न जो दल होंगे करेंगे। वहाँ किसी पार्टी की बात नहीं है, न कांग्रेस, भाजपा, जेडीयू और आरजेडी, कुछ नहीं। पार्टी जो है एक असंवैधानिक संस्था है। लिखने की हिम्मत हो तो लिख देना, जिसमें लिखने की हिम्मत हो लिख देना। मेरा नाम देखे कि मैं सत्यदेव राय, जो बनपुरा गांव से आता हूँ, चंचौरा पंचायत के, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है परसागढ़ हाई स्कूल के, जो फर्स्ट डिविजनर है पढ़ाई में, मेरिटोरियस और टैलेंटेड स्टूडेंट में गिने जाते, राजेंद्र कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स करके हिंदुस्तान की, भारत की राजधानी दिल्ली में जाके अपना जगह बनाया है। और 35 वर्षों तक रक्षा मंत्रालय में या अन्य मंत्रालयों में भी, विभिन्न मंत्रालयों में सेना सेवा देने के बाद मुख्यतः मैं सेना में रहा हूँ। और फिर वहां से सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ, आपको दिखाऊंगा, किसी दिन छाप देना। अभी नहीं छपवाऊंगा, क्योंकि ये देखिए कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, जो चुनाव की पॉलिटिक्स है कॉम्पिटिटिव है। तो मुझे किसके साथ दौड़ना है
मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं इनके साथ रेस में हूँ और मैं उसी स्पीड से दौड़ूंगा, बिकॉज आई हैव टू मेंटेन एन एज ओवर माई कंपिटिटर्स। हम उनसे आगे रहेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि मैं जानूं कि कौन कौन से पार्टी से लोग हैं। आपको जैसे बताया, पार्टी पर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक नहीं, संविधान में कहीं नहीं लिखा है देयर शैल बी पार्टी। अब असंवैधानिक काम हो रहा है तो इससे संवैधानिक काम ये लोग कैसे करेंगे? काम तो असंवैधानिक करेंगे। अभी ट्रेनिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने टिकट बिक्री की बात अनौपचारिक रूप से इनसे कर दी थी। तो जहाँ टिकट की बिक्री हो वो बॉक्स ऑफिस है टिकट, तो सिनेमा का टिकट ले रहे हैं कि आप पार्टी का ले रहे हैं तो किसी को बताएंगे? मेरा विश्वास उसमें नहीं है और मैं उस टिकट खिड़की पर लाइन में खड़ा नहीं रहूंगा, कतार में खड़ा नहीं रहूंगा। दूसरी बात है, मेरी आयु 75 प्लस जी, ये मुझे अलाउ नहीं करती कि कुछ छोटे भैये के नीचे मैं काम करूं। मैं टावरिंग पर्सनैलिटी जो होगा, जो मेरे से बेटर इन्फॉर्म्ड होगा, बेटर इन्फॉर्म, उसके पास जानकारी होगी, उसके साथ तो काम कर लूंगा, यानी उसके अधीन तो काम कर लूंगा। लेकिन कोई निनकम्पूक है, निनकम्पूक कहते हैं जी मूर्ख को, वो कहे कि पार्टी का प्रेसिडेंट है और आपको हम टिकट दे देते हैं, मैं नहीं होगा। तो सत्यदेव जी, इन तमाम बातों में से 2-4 बातें ये निकल कर आती हैं कि अगर मैं आपसे आपका परिचय के तो आप मोहताज हैं, लेकिन मैं आपका परिचय एज ए पॉलिटिशियन के रूप में मांगना चाहूँ सीवान के महाराजगंज की जनता के लिए, तो क्या आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड था पहले से, क्योंकि आप मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक से कभी जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए, या फिर अचानक 2024 में एंट्री होने वाली है आपकी? ऐसा नहीं है कि राजनीति मेरे लिए कोई नया क्षेत्र है, क्योंकि मैं बहुत पहले 55 साल पहले दिल्ली जा चुका था और पार्टी में तो काम नहीं करता था, लेकिन कई मंत्रियों के साथ उठने बैठने का नहीं, काम करने का दायित्व के साथ, डेजिग्नेशन के साथ, पदनाम के साथ पूरे भारतवर्ष को भ्रमण करने का मुझे अवसर मिला। और मैं कहूँ कि मेरा सौभाग्य था कि मैं 28-30 साल की उम्र में पूरे हिंदुस्तान को मैंने घूम लिया था। मैं महाराजगंज में, परसागढ़ में या छपरा में रहता तो वो बात में नहीं होती। ये अवसर मुझे मिला, अपॉर्चुनिटी मिली जब मैं दिल्ली गया तब, और उसका हमने लाभ ये उठाया कि इलेक्शन कैसे होता है। बहुत सारे 50 चुनाव में भाग लेंगे। इलेक्शन की सारी जो नीटी गिरिटी होती है ना, उस सारी नीटी गिरिटी को सूक्ष्म से सूक्ष्म, उसके जितने पहलू हैं सबको हमने विश्लेषणात्मक रूप में, एनालिटिकली, एंड आई हैव सीन ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम ए वेरी क्लोज क्वार्टर, बहुत नजदीक से देखा है। और ये मेरे लिए सौभाग्य है, और इस सौभाग्य को मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ कि महाराजगंज की जनता को इसका लाभ मिले। मेरे से ज्यादा अनुभवी कोई होगा महाराजगंज का तो उसको मुझे भिड़ा दीजिएगा मेरे से। आप लोग को मैं दावत देता हूँ, सारा खर्चा मेरा रहेगा पूरे जिले में, न कि केवल महाराजगंज में। महाराजगंज, छपरा, सिवान और गोपालगंज, ये चारों कंस्टिट्यूंसी के जो भी कंटेंडर होंगे, प्रत्याशी होंगे, उनको मेरे साथ डिबेट करा दीजिएगा। ये खुली चुनौती है आपके मंच से, इसको भी छापिए कि प्रोफेसर सत्यदेव राय ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुली चुनौती दी है कि जो हमारे साथ आए हैं अखाड़े में, चुनावी अखाड़े में, आ जाए किसी भी मैदान में। और ये भी ध्यान रखिए, प्लेस, टाइम एंड डेट विल बी ऑफ देयर चूजिंग। आप बताएंगे डेट, आप बताएंगे टाइम, आप बताएंगे प्लेस कि यहाँ होगा, मैं हाजिर हूँ। सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का खर्चा आई विल बियर द एक्सपेंसेस ऑन दैट, बट आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट ऑल अदर्स माई कंटेंडर्स, जो मेरे साथ कंटेंडर मेरे साथ डिबेट करें। मुझे कह देंगे कि आपको नहीं आता है महाराजगंज की समझ नहीं है, मैं मत जाऊंगा। और यदि वो उनको मैं धराशायी कर देता हूँ, पछाड़ देता हूँ, तो कहूँगा कि आप अपने घर बैठिए, आपके लिए जगह ये नहीं है, मंच नहीं। और क्योंकि आप संसद में जाके बोल नहीं सकते हैं। और पिछले 10-12 जो संसदीय चुनाव हुए हैं उनको मैं बहुत नजदीकी से देखता जानता हूँ। आप जानते हैं क्या जी परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या है
मापदंड क्या है कि किसी संसद ने क्या परफॉर्म किया है, किस तरह से, किस क्षेत्र का। उसकी क्राइटेरिया होती है कि इस संसद सदस्य ने, लोकसभा हो राज्यसभा हो, एक सेशन में कितना प्रश्न किया है और उस प्रश्न के समय वो थे कि नहीं प्रश्नोत्तर काल में। प्रश्न भी नहीं किया, गए जीरो में, और प्रश्न कर दिया प्रश्नोत्तर काल में नहीं है तो भी गए कूड़ेदान की टोकरी। कितने लोग हैं, इनका क्या परफॉर्मेंस है कहिए तो मैं निकाल के ले आऊंगा लोकसभा सेक्रेटेरिएट से, राज्यसभा सेक्रेटरी की बात नहीं करूंगा, लोकसभा सेक्रेटरी से पूरा चिट्ठा निकाल के लाऊंगा कि इतनी क्रमवर्ती जितने भी हुए हैं सांसद। सर, इतने महाराजगंज की जनता जानना चाहती है कि मुद्दा क्या होगा आपका, किन मुद्दों के साथ आप जनता से संवाद करेंगे, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ेंगे। मेरा पंच लाइन जो है महाराजगंज की जनता को मैं ये मैसेज दे रहा हूं कल। मेरा पंच लाइन है सत्यमेव जयते और सत्यदेव विजयते। अर्थ बता दूं, सत्यमेव जयते का अर्थ ये होता है कि सत्य की ही विजय होती है, और सत्यदेव विजयते का अर्थ ये होगा सत्यदेव ही जीत रहे हैं और सत्यदेव ही जीतेंगे। मैं सत्यदेव हूं। बना लीजिए, जिनको पंच लाइन बनाना है मेरे से मैच कर लें कि सत्यमेव जयते और सत्यमेव विजयते का आप बता दें। है कोई आपके यहाँ देखने में? कौन आ रहा है मेरे साथ कंटेंडर? आप लोग मेरे से प्रश्न पूछेंगे, आप लोग I am not at all interested in who all will be contesting alongside me. No, not at all, sir. आइए ना मैदान में। जनता महाराजगंज की क्या चाहती है? महाराजगंज की जनता की मांग किसी अन्य क्षेत्र से अलग नहीं है। जो महाराजगंज की जनता मांगती है वही छपरा की जनता मांगती है, और वही गोपालगंज की जनता मांगती है, वही सिवान की जनता। अलग नहीं है डिमांड। कुछ क्षेत्रीय होते हैं और उसको मैं कैसे उन सब डिमांड, आप डिमांड बताइए कि महाराजगंज का क्या डिमांड है तो मैं आपको एड्रेस करता हूँ कि हाउ आई विल टेकल these problems, these बहुत दिनों से महाराजगंज के जनता ये मांग कर रही थी कि हमें एक अलग जिला बना कर दिया जाए। आपके सुविधा के अनुसार क्या आप महाराजगंज को एक अलग जिला बना देना चाहिए? देखिए, मैं एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, मैं संसद का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और कौन कहाँ जिला बनेगा ये दायित्व संसद का नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल यदि जाएगा यहाँ से कोई भी प्रस्ताव और मैं संसद में खड़ा रहूंगा तो उस प्रस्ताव को मैं गिरने नहीं दूंगा और उसको डिसमिस नहीं होने दूंगा। मतलब आपका समर्थन रहेगा? मेरा तो समर्थन रहेगा। हर कोई चाहता है कि मेरे गांव में जिला का हेडक्वार्टर बन जाए, उससे लाभ होता है ना। बहुत सारी गवर्नमेंट की मशीनरी वहाँ होती है। आपने अपनी उम्र क्या बताई? मैं 75 से अधिक 75 साल में। और पॉलिटिशियन के रूप में 75 साल में लोग जितने भी राजनेता हैं रिटायर ले लेते हैं, लेकिन ये जो आपका ऊर्जा दिख रहा है ये कहाँ से, ये सब कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये ऊर्जा तो 2-3 इसके स्रोत हैं। एक तो ये है कि मैं पंडित हूँ वेदांत का, और वेदांत पढ़ाता हूँ, और मैं हमेशा फील्ड में रहता हूँ। फिर मैं रक्षा सेनाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, रक्षा मंत्रालय से। तो मैं जितने भी रक्षा के जो टॉप नॉच, जिनको हायर चैलेंज बोलते हैं मिलिट्री का, उनके साथ उठने बैठने का नहीं, काम करने का मुझे मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को मैं महाराजगंज के सौभाग्य से जोड़ना चाहता हूँ कि मेरा अनुभव, मेरा तेवर, मेरी शिक्षा, मेरी ऊर्जा, ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो सभी ऊर्जाओं का स्रोत है, ये सब इसका लाभ मैं महाराजगंज की जनता तक पहुंचाऊं। और चारों क्षेत्र के, मैं गोपालगंज, सिवान, आप कहेंगे कि आप अभी महाराजगंज का तो करिए, बाद में सिवान और गोपालगंज देखिएगा। मैं कल गया था इसी के लिए कि कहाँ से छपरा है, कहाँ से सिवान है। देयर इज नो लाइन एट ऑल, दिस इज ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ये प्रशासनिक सुविधा के लिए लाइन बनाया गया है। कहीं कोई न जंगल बांटने वाला है, न पहाड़ बांटने वाला है, न नदी बांटने वाले। हम तो सब एक ही जिले के लोग हैं सर। अब आप चाहेंगे कि वाई महाराजगंज शुड बी डिक्लेयर्ड डिस्ट्रिक्ट,
आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सब डिवीजन है, वहाँ कोर्ट है, वहाँ कॉलेज है, वहाँ कई चीजें, जिस चीज की कमी है वो मैं 1 साल के अंदर करूंगा। सर, महाराजगंज में तमाम सांसद बने, लेकिन डिग्री कॉलेज खुलवाने का कोई नाम नहीं लेता है। बाहर से लड़के को ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उनको आप उतार दीजिए कि आपका बहुत कम हो गया, आपने वादा किया नहीं किया, आप मत आइए। तो जितने पूर्व में सांसद हो चुके हैं उनको दोबारा महाराजगंज में आने मत दीजिए। आप लोग उस तरह का अभियान चलाइए प्रेस से, आपका दायित्व है प्रेस का ना, कि जनता को। अब देखिए, यदि हम ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी में प्रजा की मशीनरी है, डेमोक्रेसी इज गवर्नेंस बाय चॉइस, तो जिसको चुनती है जनता वो बनता है नेता। लेकिन चॉइस कैसे होगा? इन्फॉर्म चॉइस। इन्फॉर्म चॉइस का मतलब हुआ कि जानकारी के साथ। आप किसी से सामान्य व्यक्ति से जाएंगे, पूछे किसको आप वोट देंगे, बात हमको तो मालूम नहीं है, क्योंकि ना उसने अपने अधिकार को समझा है, ना अपने जनप्रतिनिधि को समझा है। आपका दायित्व है अपने लेखन से, हाँ जी कौन पीछे बात कर रहे हैं ऐसे नहीं, कौन है हमारे साथ है कोई अलग है, पीछे नहीं बात करें, नहीं ऐसे नहीं होगा। हाँ। सर, अगर आप सांसद बनते हैं महाराजगंज का, तो किस पार्टी को समर्थन देंगे अपना? देखिए, चुनाव घोषणा पत्र तो जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो मैं अपना मैनिफेस्टो बनाऊंगा कि किसके साथ मैं जाता हूँ। अभी आप कह सकते हैं कि कौन सी पार्टी किसके साथ रहेगी, ये नहीं। आज किसी और के साथ सोया है, दूसरे दिन किसी और के साथ मिलेगा। तो यहाँ तो रोज डायनेमिक्स बदलती है, पॉलिटिकल डायनेमिक्स, कि आज आरजेडी का और जेडीयू का है, दूसरे ने कहा जो एलजेपी का है, तीसरे ने कहा कि वो कौन जन स्वराज पार्टी हो गई, कौन कहा जनजन पार्टी। तो ये सारे जो मशरूमिंग एंड मशरूम ग्रोथ ऑफ पार्टीज जो हैं, दीज आर ऑल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और लोगों को बरगलाने के लिए असंवैधानिक बात है। ये ऐसी पार्टी नहीं होनी चाहिए। तो हर घर में एक पार्टी बन जाएगा, आप वोट देते रहिए।